गुड लक, अच्छा भाग्य, खुशकिस्मती, ये जीवन में आने के दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका, अच्छे ग्रहों के आने की वेट की जाए, अच्छी दशा, अच्छे गोचर के आने की वेट की जाए, और ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आ जाए तो आ जाए, नहीं आएंगी तो सारा जीवन भी निकल सकता है। और दूसरा तरीका है ग्रहों के काम करने के तरीके को पहचानना। ग्रहों की ऊर्जा आपसे संपर्क किस तरह से करना चाहती है, इसको डीकोड करना। जब आप इसको डीकोड कर लेते हैं ना, इसमें अभ्यास कर लेते हैं, इसमें मास्टरी कर लेते हैं, तो यकीन मानिए फिर आपको समाधान मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको वो दिखना शुरू हो जाता है जो अभी तक आपके लिए अदृश्य था। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने आसपास घट रही चीजों को, अपने आसपास हो रही चीजों को बस समझना शुरू करिए। आपको उनमें ग्रह दिखने शुरू हो जाएंगे, और जब आपको उनमें ग्रह दिखने शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपकी दिक्कत शनि की है कि बृहस्पति की है, आपकी दिक्कत राहु की है कि आपकी दिक्कत केतु की है। सच में ये चीजें फिर आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाएगी। और जब आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी तो आप बड़ी आसानी से इनके समाधान भी कर पाएंगे। आपके जो समाधान है ना, वो उपायों में छिपे हुए बिल्कुल नहीं है। उपाय केवल एक टूल भर है उस जगह तक पहुंचने का। समाधान आपको खुद ही लेने हैं। समाधान जो है ना, केवल इन चीजों को समझ के ही आएंगे। क्योंकि अगर आप इन चीजों को समझे बिना समाधान करेंगे ना, उपाय करने की कोशिश करेंगे, तो आपको 50 से 70% तक रिजल्ट मिलेगा, 100% फिर भी नहीं मिल पाएगा। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने पेन एरिया के थ्रू कौन सा ग्रह इस पेन एरिया को कंट्रोल कर रहा है उसको पहचानें, और किस तरह से फिर उस पेन को आप सही करें। और यकीन मानिए, अगर आज की जानकारी को आपने ढंग से सुन लिया, इसको अपना लिया, तो फिर आप खुद ही अपने डॉक्टर बन सकते हैं। आप अपने जीवन के पेन एरिया को रिमूव करने की तरफ पहला कदम बढ़ा पाएंगे। और एक बार आपने पहला कदम बढ़ा लिया तो फिर आप बहुत ही तेजी से उस पेन को खत्म करने की तरफ चल पड़ेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ग्रहों की। आपके बर्थ चार्ट में देखिए 12 घर हैं और 9 ग्रह हैं। हर ग्रह जो है आपके जीवन में कोई ना कोई रोल अदा करता है। आपकी किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह का गोचर कहां से चल रहा है, अभी के लिए इस चीज को साइड पे रख दीजिए। अभी के लिए केवल एक चीज देखिए जो आपके लिए बहुत विजिबल है, वो है आपके जीवन में घटित होने वाला घटनाक्रम। केवल और केवल इस घटनाक्रम को पकड़ लीजिए, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आप उस घटनाक्रम को ग्रहों में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। मैं आपको बारी बारी से हर ग्रह के घटनाक्रम बताऊंगा कि जब वो ग्रह अच्छा होता है किस तरह के घटनाक्रम देता है, और वो ग्रह जब बिगड़ जाता है तो वो घटनाक्रम आपकी लाइफ में किस तरह से बदल जाते हैं। और अगर वो घटनाक्रम आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ वही ग्रह जिम्मेदार है उन घटनाओं को सुधारने के लिए। आपको उपाय भी बताऊंगा कि फिर इस ग्रह को हम किस तरह से सही कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति से। बृहस्पति ग्रेविटी के कारक हैं। आपके कर्मों में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, आप अपने कर्मों से अपने आसपास के लोगों को, अपने एम्प्लॉयर को, अपने क्लाइंट्स को, अपने समाज को कितना वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, यह बृहस्पति पे डिपेंड करता है। जिनके बृहस्पति खराब होते हैं ना, सबसे पहले तो उनका काम जो है वैल्यूलेस काम हो जाता है। बस वो काम करते रहते हैं, लेकिन उस काम में कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है, किसी के जीवन में उससे कोई फर्क नहीं आता है। तो फिर अगर फर्क ही नहीं आ रहा है तो लोग आपको उसके बदले में पैसा भी क्यों देंगे। उन लोगों की बातों में भी ग्रेविटी नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि उम्र बढ़ने से ही कोई सयाना होता है, उसकी बातें बताती हैं कि वो इंसान सयाना है या नहीं है। कई लोग उम्र में तो साल जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातों में वजन नहीं आ पाता है। आपने कभी नोट किया है ना कि कोई इंसान जब हल्की बात कर देता है तो वो हमारे मन से उतर जाता है। ठीक इसी तरह से जब कोई इंसान अपनी बातों में हल्का हो जाए या अपने कर्म में हल्का हो जाए, तो सीधी सीधी बात है कि उसके जुपिटर खराब हो रहे हैं। फिर दशा बुध की चल रही हो, दशा राहु की चल रही हो, लेकिन सारी की सारी जो हिट है ना, ये उनके जुपिटर पे आ रही है। जुपिटर की ये चीज जो है ना, अब उसके जीवन में सारी पेन का कारण बनेगी। उसकी हल्की बातें रिलेशनशिप को खराब करेंगी, उसके हल्के कर्म उसके जीवन में आने वाले पैसे को खराब करेंगे। उसके जीवन में जो ग्रेविटी की कमी है ना, ये समाज में उसको अदृश्य सा बना देगी। फिर वो इंसान जो है ना, अच्छे लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर जो है ये आपको अच्छे लोगों के प्रति विजिबल करवाता है। अगर आप अच्छे लोगों को विजिबल नहीं हो रहे हैं, आप रिज्यूमे लेके घूम रहे हैं, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, चलती चलती नौकरी से आपको जवाब मिल गया है, काम चल रहा था एकदम से रुक गया है,
पैसे अटक गए हैं, सारी की सारी चीजें क्या हैं कि अब ऐसे पर्सन, आपकी ग्रेविटी खत्म हो रही है, आपका आकर्षण खत्म हो रहा है। ये आकर्षण जो है ना, ये आकर्षण जुपिटर कंट्रोल करते हैं। जब भी इस जुपिटर को राहु खराब करेंगे तो इंसान बेसिर पैर की बातें करके अपने काम बिगाड़ लेगा। इस जुपिटर को जब भी शनि खराब करेंगे, ये इंसान लालची बन के अपने काम को खराब करेगा। इस जुपिटर को जब बुध खराब करेंगे, ज्यादा चतुराई करने से ये अपने काम को खराब करेगा, यानी लालच जो है ये ज्यादा करना शुरू कर देगा। इस जुपिटर को जब शुक्र खराब करेंगे, तब क्या होगा, ये इंसान परस्त्री संबंधों में जाके, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में जाके, या फिर कुछ अपनी ओवर लग्जूरियस लाइफ जी के चीजों को खराब कर देगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि आपके जुपिटर अच्छे हैं या बुरे हैं, तो मैं आपको एक अभ्यास देता हूं। आज ही आप सोचिए, जो आप कर रहे हैं एकदम से आप अपने काम को विड्रॉ कर लें। आपकी दुकान है, आप उसको बंद कर दें। आपकी नौकरी है, अगर आप एकदम से उसको छोड़ दें, तो क्या कितने लोगों की लाइफ पे इस पे फर्क पड़ेगा। नो डाउट आपकी फैमिली पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा। समाज पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या 1-2 दिन से ज्यादा किसी को आप याद रहोगे? अगर तो हाँ, तो फिर तो आपके जुपिटर हैं अच्छे और आपके काम में ग्रेविटी है। अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एकदम से समझ जाइएगा कि अब आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इस जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आप अपने धर्म के साथ जुड़िए, अपने इष्ट के साथ जुड़िए, रोजाना पूजा पाठ करना शुरू करिए। यहां पूजा पाठ का मतलब आडंबर बिल्कुल नहीं है। आपको अपने इष्ट का केवल कुछ देर के लिए ध्यान लगाना है। यकीन मानिए, इससे आपके जुपिटर बहुत सही होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ग्रह जुपिटर को खराब करेंगे, अगर वो खराबियां उस तरह से आ रही हैं, तो आपको फिर उन ग्रहों का इलाज करना पड़ेगा जो ग्रह जुपिटर को हिट दे रहे हैं। तो आपके जीवन में जितना भी आकर्षण है, जितना भी ग्रेविटी है ना, ये बृहस्पति की वजह से है। जब भी बृहस्पति खराब होंगे ना, ये वजन बढ़ाएंगे, बॉडी का वेट बढ़ाएंगे, आपके कैरेक्टर का वेट नहीं बढ़ाएंगे। वजन बढ़ता रहेगा, लेकिन बातें या आपके कर्म जो हैं वो नहीं बढ़ेंगे। तो अगर ऐसी चीजें हैं, देखिए, आप अपने जज जो है ना खुद हो सकते हैं। कोई आपको इतना जज नहीं कर सकता है जितना आप खुद को जज कर पाएंगे। जब ये न्यूट्रली आप इन चीजों को जज करना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर यकीन मानिएगा आप सफलता की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा देंगे। तो जुपिटर के बाद बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए, कहते हैं कि कोई भी समस्या 100% नहीं होती है। 10% वो समस्या होती है, 90% आपका जो रिएक्शन होता है ना उस प्रॉब्लम की तरफ, वो उसको समस्या बनाता है। चंद्रमा जब खराब होते हैं ना, इंसान पैनिक में जल्दी आ जाता है। चंद्रमा खराब होते हैं तो वो इंसान हाय तौबा जल्दी मचा देता है। खराब चंद्रमा वाले लोग भावुक बहुत हो जाते हैं, लंबी लंबी बातें करेंगे, वो छोटे शब्दों में अपनी बात को समझा ही नहीं पाएंगे और एक ही बात को शब्द बदल के रिपीट करते रहेंगे। ये खराब चंद्रमा की निशानी है। खराब चंद्रमा वाले लोग जो हैं, उनका रोने का दिल करता है। वो लोग जो हैं हर बात को माइंड जल्दी कर लेते हैं। ये चंद्रमा के खराब होने की निशानी है। चंद्रमा जब खराब होते हैं ना, ये तो केवल मन को बीमार करने वाले चंद्रमा के लक्षण मैंने बताए। चंद्रमा की खराबी जो है, ये आपके किसी भी काम को कॉन्टिन्यूटी में नहीं होने देती है। आप काम करते हैं, चलते चलते काम का रुक जाना, ये खराब चंद्रमा की निशानी है। आप बहुत नए नए काम शुरू करते जाते हैं, काम शुरू तो होते हैं लेकिन काम आगे चले नहीं पाते हैं, ये चंद्रमा के खराब होने की निशानी है। आपके जीवन में ना विद्या ढंग से हो पाई, ना काम ढंग से चल पाया, ना ही आपका मन खुश रह पाया, ये चंद्रमा के खराब होने की निशानियां हैं। चंद्रमा के खराब होने की सबसे बड़ी निशानी होती है कि ये इंसान जो है ना, अपने संबंधों में फिसड्डी हो जाते हैं। ये तो चाहते हैं कि लोग इनके साथ अच्छे रहें, लेकिन ये लोगों के साथ अच्छे रहें, ये इनके सामने कभी प्रायोरिटी रहती ही नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके जीवन में इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो ये आपके चंद्रमा के खराब होने की निशानियां हैं। चलते हुआ पानी जो है वो चंद्रमा है, दूध चावल ये चंद्रमा है। रूटीन में चलते हुए पानी में दूध और चावल बराबर क्वांटिटी में, क्वांटिटी कोई भी हो, लेकिन इनको विसर्जित करते रहिए। आपकी ये जितनी समस्याएं मैंने चंद्रमा से जुड़ी हुई बताई है ना, चाहे आपका मन एंजाइटी का शिकार हो, चाहे आपके संबंधों में समस्याएं आ रही हो, या आपका काम नहीं चल रहा हो, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होनी शुरू होती हैं और आप जीवन में इन मायनों में सफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हो। अब चंद्र के बाद बात करते हैं मंगल की। देखिए, मैं आपको ग्रहों के ये जो एट्रीब्यूट्स बता रहा हूं ना, ये आपको नॉर्मली किताबों में नहीं मिलेंगे। ये वो चीजें हैं जो अभ्यास से आती हैं, और अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे ना, यकीन मानिए आप जीवन में बहुत सुखी रहने की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। तो अब मंगल की अगर बात करें ना, यहां पे मंगल का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है आपकी काम करने की ऊर्जा।
कितने चाव से आप उठ के खड़े होते हैं, कितना आपके मन में एक एंथुसियाज्म आता है अपने काम को पूरा करने का, ये सारे का सारा मंगल पे डिपेंड करता है। कई इंसान हैं जो शेल में बैठे रहते हैं, वो नए लोगों से मिलना ही नहीं चाहते, उनके मन के अंदर एक एंथुसियाज्म, एक ज़ील ही नहीं है, एक एनर्जी ही नहीं है कुछ करने की, बस वो कर रहे हैं, वो जिंदगी काट रहे हैं, जिंदगी को जी नहीं रहे हैं। ये मंगल है। अगर मंगल खराब होगा तो जिंदगी कटेगी, जिंदगी जी नहीं जाएगी। मंगल खराब होगा ना तो वो इंसान जो है ना अपने दोस्तों से निभा पाएंगे, ना ही वो इंसान जो है सोशल नेटवर्किंग को मेंटेन कर पाएंगे। गुस्सा जो है बेतहाशा आएगा, ऐसा गुस्सा कि सामने वाले को वो थप्पड़ तक मार सकते हैं, यानी हाथापाई तक आ सकते हैं। लेकिन अच्छे मंगल की निशानी क्या है? वो इंसान डिप्लोमेटिक भी है, वो इंसान लॉजिकल भी है, वो इंसान जो है उसको पता है कि संबंधों से सफलता कैसे ली जाती है, उस इंसान को यह भी पता है कि काम को डिसिप्लिन से कैसे करना है। तो अगर आपके मंगल खराब हैं तो आपकी निशानियां आपको मैंने बताई, अगर मंगल सही हैं तो भी आपको पता चल चुका होगा कि आपके जीवन में आपके मंगल किस परिस्थिति में है। मंगल अगर खराब है ना तो यहां पे आपके अंदर अग्नि तत्व की कमी है। सबसे पहले तो घर के साउथ ईस्ट को सही करिए। आपके घर के साउथ ईस्ट की खराबी आपके चार्ट के मंगल को बहुत बुरी तरह से खराब करती है। इसके अलावा आप अपने बर्थ चार्ट में कभी भी मंगल को किसी उपाय से जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मंगल एक क्रूअल प्लेनेट है। ये अगर आपने बिना बर्थ चार्ट जांचे इसका कोई रिंग पहन लिया या इसका कोई उपाय कर दिया तो ये चीज आपको बैकफायर कर सकती है। तो मंगल का भी सबसे सटीक इलाज चंद्रमा के थ्रू होता है। स्क्वायर, हर स्क्वायर चीज जो है ये मंगल होती है, और मंगल का चंद्रमा बहुत अच्छा दोस्त है। तो स्क्वायर चांदी का टुकड़ा गले में पहनना ये मंगल का एक हार्मलेस उपाय है। तो अगर आपको लगता है आपके अंदर एनर्जी की कमी है या आपके संबंध किसी से अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से जीवन में आपको अवेलेबल कैश की भी दिक्कत जो है ना मंगल ही देता है। आपके जीवन में कैश की उपलब्धता नहीं होती है। जब भी आपको कैश चाहिए आपको दाएं बाएं देखना पड़ता है, मंगल की खराबी है। स्क्वायर चांदी का टुकड़ा चांदी के चेन में या किसी धागे में गले में पहन लीजिए और फिर देखिएगा कि मंगल किस तरह से आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब मंगल के बाद बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि ये आपकी बुद्धि को कंट्रोल करते हैं। बुद्धि के 3 तल होते हैं। इसमें बीच वाला जो तल है ना वो होता है बुद्धिमान, नीचे वाला तल होता है बुद्धू और ऊपर वाला तल होता है बुध। नॉर्मली हर इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लेकिन बुद्धिमान असल में वो होता है जिसको पता होता है कि बुद्धू कहां पे दिखना है। अगर आप हमेशा ही अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना तो यकीन मानिए बुद्धिमान नहीं, ये बुद्धू होने की कैटेगरी होती है। अच्छा बुद्ध जो है इंसान को बुद्धिमान से बुद्ध बनने की तरफ लेके जाता है, खराब बुद्ध जो है बुद्धिमान से बुद्धू बनाने की तरफ लेके जाता है। अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर होना, इंसान का बहुत तेजी से डिसीजन ले पाना, इंसान का दूरंदेशी होना, यानी उसका फ्यूचर को सोच के हर काम को करना। वो अपने अगले 5 साल का प्लान तैयार करके रखता है, उसको पता होता है कि आज वो जो कर रहा है उसका आने वाले समय पे प्रभाव क्या होगा। ये अच्छे बुध की निशानियां हैं। अगर आप सिर्फ समय काट रहे हैं ना तो बुध आपके खराब हैं। आपको पता ही नहीं है कि आने वाले समय में आप कहां जाएंगे। आप आज कर क्या रहे हैं? आज आप करेला बो रहे हैं कि आज आप आम बो रहे हैं? ये खराब बुध की निशानियां है। हर एक को आम खाना अच्छा लगता है, लेकिन आज अगर आप बीज करेले का बो रहे हैं तो आम नहीं काट सकते हैं। कहते हैं ना कि आप मुझे अपनी आदतें बताइए, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। खराब आदतें खराब बुध की निशानियां हैं। आपका टाइम को वेस्ट करना खराब बुध की निशानी है। आपका किसी एडिक्शन में पड़े रहना ये खराब बुध की निशानी है। आपका बहुत ज्यादा आलस करना ये खराब बुध की निशानी है। खराब बुध की सबसे बड़ी निशानी ये होती है बंदा इंप्रूव करना बंद हो जाता है, अपने आप को अपग्रेड करना बंद हो जाता है। तो आप अपने अंदर देखिए कि क्या बुध खराब तो नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान ना सिर्फ उपायों की तरफ फोकस करता है कि कोई उपाय बता दो मेरे दिन फिर जाएं, खुद अपग्रेड करने की, इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करता है। ये खराब बुध की निशानियां हैं। आप अगर अपने बुध को अपनी इवैल्यूएशन करके सही करते हैं ना तो यकीन मानिए आप आज नहीं तो कल सफलता आपका इंतजार करेगी ही करेगी। फिर चाहे आपकी 7.5 चल रही हो, आपका ढैया चल रहा हो, अच्छे बुध वाले लोगों को कोई एडवर्स प्लैनेटरी पोजीशन रोक नहीं सकती है। बुध को अच्छा करने का एक बड़ा सटीक उपाय होता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मूंग की दाल को रात को भिगोइए, रोज सुबह पक्षियों को डालना शुरू करिए। लेकिन फिर मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि उपाय केवल एक टूल भर हैं। आपको उपायों पर पूरा डिपेंड नहीं रहना है। आपका इंटेंट सबसे पहले अपने ग्रहों को पहचाना और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना होना चाहिए। केवल और केवल तभी आप अपने जीवन में उपायों से भी पूरी मदद ले पाएंगे। खाली उपाय करेंगे, खुद को इंप्रूव नहीं करेंगे, बृहस्पति की ग्रेविटी नहीं लेके आएंगे, चंद्रमा वाली मनोदशा नहीं लेके आएंगे, मंगल वाली ऊर्जा नहीं लेके आएंगे और बुध वाले बुद्धि नहीं लेके आएंगे ना,
तो कोई उपाय आपके लिए काम करेगा ही नहीं। आप जो मर्जी कर लीजिए, आपको कोई भी इंसान अगर कहता है ना कि ये उपाय कर लो आपको सफलता निश्चित है, वो आपको झूठ बोल रहा है, वो आपको मूर्ख बना रहा है। आपको खुद को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये थे मेन 4 ग्रह। तो दोस्तों शनि आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाते हैं, शुक्र आपके जीवन को किस तरह से बदलते हैं, राहु केतु सूरज आपके जीवन को किस तरह से बदल सकते हैं, आप इनकी ऊर्जा से कैसे तालमेल बिठा सकते हैं। अगर आप ये भी जानकारी लेना चाहते हैं ना, तो कृपया कमेंट बॉक्स में एक बार यस जरूर लिखिएगा। आपका यस लिखना मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए बाकी बची हुई ऊर्जाओं के लिए वीडियो बनाने में। तो मैं वेट करूंगा आपकी हाँ की। अगर आप हाँ करते हैं तो इन ऊर्जाओं को लेके मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।